जो लोग मन का ध्यान कहते हैं कि हम ध्यान से बस भगवान का स्मरण कर लिए, वो वास्तव में कायरता करते हैं, वो वास्तव में दिखावा करते हैं, वह नास्तिक विचार के होते हैं और पूजा पाठ से दूर रहना चाहते हैं। वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, वो करना कुछ नहीं चाहते, इसलिए इस तरह की बातें कर देते हैं। जो व्यक्ति साक्षात देखने वाले भगवान को, मूर्ति की पूजा, जो साक्षात जो दिख रहा है उसकी जब पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो जो नहीं दिख रहा है उसकी कल्पना कहां से करेंगे, उसका ध्यान कहां से करेंगे। तो यह तो सब केवल कहने की बातें होती है कि हम मन से ध्यान कर लेते हैं, मन से स्मरण कर लेते हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं कि हम गुरु मंत्र का चिंतन सदैव करते रहते हैं, और कोई बात अगर होती है तो हम सब लिख देते हैं कि हम आपकी शुभकामना के लिए, हम आपकी प्रार्थना के लिए, आपकी भलाई के लिए हम दिन रात ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जबकि प्रार्थना कोई करता नहीं है। कहता है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हम कहते हैं भाई एक बार प्रार्थना कर भी तो दे। जिंदगी भर सबको कहता रहता है कि तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ, तू आगे बढ़, तू आगे बढ़। एक बार कर भी दे सही में, ये खाली कहता ही रहेगा। तो प्रार्थना कोई करता नहीं है, केवल कहता है। उसी प्रकार से जो लोग ये कहते हैं कि अगर ध्यान से हम पूजा कर लिए, मन से स्मरण कर लिए, तो क्या ये पूजा स्वीकार नहीं होती है? नहीं होती है। यह पूजा स्वीकार, इसका उत्तर हम ये भी कह सकते थे कि यह सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है और ऐसे ही करना चाहिए। लेकिन ये हम आज ये कहना चाहेंगे कि सत्य बोलकर ही लोग गुमराह हो जाते हैं, इसलिए हम इस सत्य को नहीं बोलना चाहते। इससे पाप कर्म पैदा होता है। लोग पूजा करना छोड़ दिए और इसी को ढाल का तलवार बना करके और अपने से को पूजा से वंचित कर ले रहे हैं। कि देखो गुरुजी ने बताया था ना कि मन की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा होती है। तो गुरुजी तो उस पराकाष्ठा पर पहुंचे हैं, गुरुजी तो उस साधना पर पहुंचे हैं। वहां जब करते करते पहुंच गए तब ये जानते हैं, वो अपने आप छूट जाता है। छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, नकल करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको पहले पूजा ही करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा कि पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकारम ऋक्सामो वजुरेव च। भगवान कहते हैं मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता तथा पितामह हूं, और मैं ही शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूं, और साथ ही साथ सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता भी मैं ही हूं। जो भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, वो सब कुछ मैं ही ग्रहण करता हूं, मैं ही स्वीकार करता हूं। अहम कर्तुरहम यज्ञः स्वाधर्महमार्षतम मंत्रो अहम विवाज्यम मरिग्रहम उतम। कहते हैं कि मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण और औषधि, दिव्य ध्वनि मंत्र, घी, अग्नि, आहुति, सब कुछ मैं हूं, और सब कुछ मैं ग्रहण भी हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमा भक्ता प्रक्षति। जो भी अर्पण किया जाता है सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ, सब कुछ मैं ग्रहण करता हूँ। तो जब भगवान ने स्पष्ट ढंग से घोषणा करी कि हम ये करते हैं, फिर हम लोग पूजा पाठ क्यों नहीं करते, हम लोग आरती क्यों नहीं करते, हम लोग चढ़ावा क्यों नहीं चढ़ाते, फिर उससे हम वंचित क्यों हो जाते हैं? नियमित रूप से हाथ जोड़ करके रोज नहाना नहीं भूलते, रोज कंघी लगाना नहीं भूलते, वस्त्र बदलना नहीं भूलते, सोना नहीं भूलते, बस हाथ जोड़ करके एक अगरबत्ती और ज्योति दिखाने में ही, पूजा करने में ये सारी समस्याएं आती हैं। क्यों आती हैं? क्योंकि शरीर जो है वो आलसी होता है और वो करना नहीं चाहता, उसमें निष्क्रिय होता है। तो जो व्यक्ति सामान्य कार्य नहीं कर सकता, वो मन से ध्यान क्या करेगा, कितना देर करेगा, कहां से करेगा? नहीं कर पाएगा। जो जिस आदमी से ये कर्मकांड, ये पूजा पाठ छूट जाता है, वो बहुत। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, पूजा पे चर्चा हो रही है, तो पूजा करने के लिए खाली पेट कि हम खाना नहीं खाए हैं तभी पूजा करेंगे, या हम कभी भी कर सकते हैं? कभी भी पूजा की जाती है, पूजा हमेशा की जाती है। खाली पेट तो इसलिए कहा जाता है कि पूजा करते समय जम्भाई उबासी ना आने पाए, आलस्य ना आने पाए, और खाली पेट रहने पर चैतन्यता बनी रहती है, निर्मलता बनी रहती है, नींद नहीं आती है। इसलिए कहा जाता है खाली पेट ही करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने सुबह सुबह उठ करके भोजन कर ही लिया तो उसके बाद फिर पूजा करने का मन नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात,
कि जिस भगवान ने हमें सब कुछ दिया है और वह भगवान भोजन पहले दे रहा है, हम उसकी पूजा करें ना करें, वह हमको तो दे रहा है ना। जो लोग सुबह उठ के भगवान को प्रणाम नहीं करते, पूजा नहीं करते, आरती नहीं करते, उनको भी भगवान भोजन देता है कि नहीं देता? भगवान को हम न दें, लेकिन भगवान हमें जरूर देता है। तो सबसे पहले भगवान को ही दे देना चाहिए। सबसे पहले भगवान की पूजा, भगवान की आरती, भगवान को भोग लगा देना चाहिए कि भगवान, जिस दिन हम घर में नहीं होते हैं, जिस दिन हम आपकी आराधना नहीं करते, जिस दिन एक पल भी याद आपको नहीं करते, उस समय भी आप हमारे सामने भोजन ला देते हो, हमारे सामने नाश्ता ला देते हो, हमारे सामने चाय ला देते हो। मेरा कितना ख्याल करते हो आप, और मैं आप ही को उपेक्षित करके रोज चला जाता हूँ। तो पूजा पाठ जो है वो भक्ति पूर्वक होनी चाहिए सदा। उस मूर्ति को आप देखें, आरती करें। नर्सरी क्लास की पूजा आप नहीं कर पा रहे हैं, पीएचडी में कैसे पहुंचेंगे? पीएचडी की पूजा कैसे कर लेंगे? पीएचडी की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे अचानक? तो ये धूप दीप दिखाना, नैवेद्य चढ़ाना, ये सब के सब नर्सरी क्लास की पूजा है, 1 2 3 4 की पूजा है। इसे करना पड़ता है। शुरुआत में यही करिए, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान चालीसा सुनना शुरू किए, फिर संस्कृत का श्लोक पढ़ना शुरू करिए, फिर धीरे 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 उसमें रुचियां जब आएंगी तो आप जानकारी में पहुंचेंगे, धीरे धीरे अध्यात्म में पहुंचेंगे, ज्ञान में पहुंचेंगे। अपने आप ही वो नर्सरी क्लास की पूजा छूट जाएगी। अभी हम सब कभी बैठ करके क ख ग लिखते हैं क्या? ABCD लिखते हैं क्या? नहीं लिखते ना। पूरे जीवन उसी को बेस बना करके हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन अब बैठ के क ख ग ABCD लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो छूट गया, वो पढ़ाई छूट गई, लेकिन बेस वही है। आज पीएचडी करने वाले, डॉक्टरेट करने वाले, साइंटिस्ट हो, दार्शनिक हो, कोई भी हो, कथा व्यास हो, आचार्य हो, सिद्ध पुरुष हो, कुछ भी लिखेगा तो उसमें क ख ग घ अ आ इ ही लिखेगा, शब्द कोई भी लिखे। लेकिन आजकल उसको कहा जाए कि अब आप क ख ग लिखते हो तो कहेगा क ख ग हम नहीं लिखते, अब ABCD नहीं लिखते, अब 1 2 3 4 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेस वही है, उसी माध्यम से शब्द बनेगा, उसी माध्यम से वाक्य बनेगा, वही तो ग्रामर है। ऑर्थोग्राफी होगा, एटिमोलॉजी होगा, सिंटैक्स होगा, रेटोरिक एंड पंक्चुएशन होगा, रेटोरिक एंड प्रोसोडी होगा। यही तो 5 प्रकार के ग्रामर के विभाग बनेंगे। तो बेस वही है। तो बेस को जिसने छोड़ दिया, जिसने त्याग दिया, वो टॉप को कहां से पहुंचेगा? मन शांति, मन से पूजा करना बड़ी अच्छी बात है, परमात्मा का ध्यान करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिसने बेस का ख्याल नहीं रखा वो टॉप पर नहीं पहुंचेगा, कभी नहीं पहुंचेगा। बेस करना पड़ेगा। इसलिए बेस का हमेशा स्मरण रहे और ध्यान, मंत्र, पूजा पाठ इत्यादि हमेशा करते रहे।